औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लॉ लॉयर्स ऑनलाइन में वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। मेरे भाई, आज का जो टॉपिक है वो है कब्रिस्तान की ज़मीन, जो प्रॉपर्टी हम कब्रिस्तान के नाम लगा देते हैं, वक्फ कर देते हैं, उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसमें लेटेस्ट जजमेंट आई है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। और मज़ीद वीडियो को आप शेयर करें ताकि मज़ीद दोस्तों को इस कानूनी रहनुमाई से फ़ायदा हो सके, आगाही हो सके। जजमेंट्स कब्रिस्तान में मोस्टली हमारे आजकल इशू ये चल रहा है कि हम कब्रिस्तान की जो प्रॉपर्टी है उस पे मुख्तलिफ लोग उसको बेच भी रहे हैं, कब्ज़े भी कर रहे हैं और उसको ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं। अब ये जो लेटेस्ट जजमेंट आई है इसमें ये बताया गया है कि कब्रिस्तान के लिए जो प्रॉपर्टी, जो ज़मीन वक्फ कर दी जाती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, पब्लिक प्रॉपर्टी तसफ़र होगी। और ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी जायदाद फ़रोख्त नहीं हो सकती और ना ही किसी के नाम ट्रांसफ़र हो सकती है। 2021 CLC 4018 पेज है इसका, ये लेटेस्ट जजमेंट है अदालत आलिया की। तो इसमें दोस्तों बात यह है कि मोस्टली हमारे इसमें लाहौर में देख लें, ये मियानी साहब की प्रॉपर्टी वो देख लें, कब्रिस्तान में धड़ाधड़ लोग कब्रें गिरा के उन्होंने अपने प्लाजे तामीर किए हुए थे। तो पिछली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया और उसके बाद मियानी साहब में काफ़ी ज़्यादा प्लाजे मसमार किए गए। अब चबुर्जी के करीब और प्रॉपर्टी जो लोगों ने जिन पे कब्जे किए हुए थे, रजिस्ट्रियाँ बनाई हुई थी बाकायदा तौर पे, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ये कब्रिस्तान के लिए वक्फ होती है। इंसान ये तो देखते ही नहीं कि उन्होंने कल को मरने के बाद यहाँ पे ही आना है, यही उनका घर है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी को लोग सेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, वो पैसा मरने के बाद क्या होगा, वो उन्हीं की कब्रों में जाकर सांप बिच्छू बन के उसको डसेंगे। ये नहीं देखते कि हमने कुल्लु नफ्सन ज़ायक़ातुल मौत, कि मौत का जायका तो हमने चखना है जानदार चीज़ ने। लेकिन दोस्तों इस जजमेंट ने क्लियर कर दिया कि जो भी प्रॉपर्टी आप किसी कब्रिस्तान को वक्फ कर देते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएगी, पब्लिक प्रॉपर्टी तसफ़र होगी और ना आप उसको अब सेल कर सकते हैं और ना उसको फ़रोख्त कर सकते हैं। रिसेंटली इधर सब्ज़ादार में जब आप देख लें, बेतहाशा कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी पे दुकानें बनी हुई हैं, प्लाजे बने हुए हैं, वहाँ पे उनको सेल भी कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं। लेकिन आज नहीं कल नहीं उसका भी एक्शन हो जाएगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेतहाशा इस चीज़ पे एक्शन लिया है, जहाँ जिस भी कब्रिस्तान पे अगर किसी ने इलीगली तौर पर कब्ज़ा किया हुआ है, सेल परचेज कर रहे हैं, उसको फौरी तौर पे उनसे वो ज़मीन वागुज़ार करके वो वापस कब्रिस्तान को दी गई है। और बहुत ज़्यादा इसमें एक्शन लिया। जैसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकम निसार साहब ने बहुत खूबसूरत ये काम किया था। तो अब ये रिसेंटली जजमेंट आ गई है 2021 CLC 408 पेज। तो कब्रिस्तान के नाम जो भी चीज़ वक्फ करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी वक्फ करेंगे, वो पब्लिक प्रॉपर्टी उसको हम तसव्वुर करेंगे और ना ही उसको हम सेल कर सकते हैं और ना ही उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ना ही उसका कोई मालिक बन सकता है। जी मैं इसका जी ठेकेदार हूँ, जी मैं इसका मालिक, मैं चाहूँ कब्रिस्तान गिरा दूँ, मैं चाहूँ कब्रिस्तान उठा दूँ, ये चीज़ की कानून कतई इजाज़त नहीं देता। तो ना ही कानून में इस इतनी गुंजाइश में है कि वो उस प्रॉपर्टी को हम सेल कर सकें। दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये एक इंतहाई खूबसूरत टॉपिक था। ये कई दोस्तों में को इस तरह के मेरे पास एक दो केस भी आए थे कि प्रॉपर कब्रिस्तान के जो कब्रिस्तान की जो जगह थी, मैंने केस हैंडल किया। उसके बाद जब मुझे पता लगा ये प्रॉपर्टी कब्रिस्तान की थी, बाकायदा तौर पे वो 10 मरले का प्लाट था
वो दोबारा कब्रिस्तान को हमने जगह वापस कर दी। उस बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट के नोटिस में लाने के बाद वो दोबारा बन गई। अब वो कब्रिस्तान का हिस्सा बन गया, क्योंकि थी कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी। इस तरह काफ़ी लोग क्या करते हैं कि कब्रिस्तान के नज़दीक कोई जब प्लाट वगैरह का होता है उसको चारदीवारी कर लेते हैं और आस्ता आस्ता तो जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उसको अपने नाम करवा लेते हैं। इस तरह के बेतहाशा केसेस हैं। एक केस मैंने वो एग्जांपल दी जो मैंने खुद हैंडल किया, और लेकर मैंने वो उस प्रॉपर्टी को वापस दिलवाया और कब्रिस्तान का हिस्सा बनाया, और वो कब्रिस्तान की थी। इतनी अल्लाह ताला मेरी और उस काश को, उस नेकी को कबूल फरमाए। दोस्तों, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।